Hi, how are you, Hi Anu? Ritesh, how are you? Yeah, I'm doing good. Great, great. Okay, so सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। Thank you so much. वेल आप घर से बाहर आए हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि आप घर के अंदर बहुत मतलब कुछ अलग हमको और बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। एंड आपने गेम खेली है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेली है, गेम परफॉर्म भी की है। क्या कहना चाहोगे अपने एविक्शन को लेकर के? एक्सपेक्टेड था आपके लिए? नहीं, इविक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत लोगों को थ्रेट में ला दिया था बिकॉज़ करण टीम और शमिता टीम दोनों सकते में थे। जिस तरीके से मैं हर गेम में स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था और जीत भी रहा था। जैसे राखी को मैंने फिनाले में पहुँचाया, रश्मि को जेल किया एंड लाइक पूरे करण टीम को मैंने नॉमिनेशन में डाला। तो मैं जैसा चाह रहा था वैसा चल रहा था, बट समहाउ जो राखी के प्रति मेरी स्ट्रैटेजी थी वो फेल हुई और जिसकी वजह से बाहर भी और अंदर भी मुझे काफ़ी लाइक डैमेज हुआ, जिसकी वजह से मैं समझा नहीं पाया बिकॉज़ ऑलरेडी वहाँ पे एक लव एंगल था। मैं पहली बार गया था तो मुझे लव एंगल में और थोड़ा-सा मैं शर्मिला किस्म का इंसान हूँ तो मुझे आई मीन्स लव एंगल मुझे नहीं लगता है कि कितना मैं राखी के सामने कर पाता तो थोड़ा-सा मैं इसमें भी सोचा और उस हिसाब से मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं अपना हेट एंगल दिखाऊँ और कुछ लोग मेरे साथ हो जाएँगे, कुछ लोग राखी के साथ हो जाएँगे, एक नए ग्रुप की शुरुआत होगी और जो कि स्ट्रैटेजी मेरी फेल हुई। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें आपके और राखी के पेयरिंग की, तो जिस तरह से आप दोनों साथ में घर के अंदर एंटर हुए थे, तो लोगों को ऐसा लगा था कि आप लोग साथ में खेलते भी दिखाई देंगे, आप लोगों का भी एक पेयरिंग नज़र आएगा घर के अंदर, जो कि नहीं हुआ क्योंकि आप राखी को अवॉइड करते दिखे हैं, जभी भी वो आपके करीब आई, चाहे वो गेम लेकर आई हो या फिर पर्सनली भी आई हो, तो आप इतना ज़्यादा उनके साथ में मतलब अटैच नहीं हो पा रहे थे। सो क्या कहना चाहोगे उस चीज को लेकर? लगता है आपको कि जो राखी के फैंस थे या जो आप दोनों को साथ देखना चाहते थे, उन्होंने उनको ये चीज पसंद नहीं आई और इसलिए आपको कम वोट मिले हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मेरा मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन अलग हुआ बिकॉज़ मैंने क्या प्लान किया था ऑलरेडी लव एंगल एक है। मैं राखी से मीन्स मेरा मेन मोटिव था कि ऑलरेडी 2 सेटल ग्रुप है करण कुंद्रा और शमिता के। सिंपली वो मुझे इन होने नहीं देते। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं और राखी लड़ाई करेंगे के सपोर्ट जो कि हो भी रहा था। रश्मि और समिता आके मेरी बुराइयाँ करती थी, जो मैं चाहता था। बट समहाउ मुझे ये लगा था कि लाइक जो राखी के अगेंस्ट है वो मुझे वोट करेंगे एंड डेफिनिटली मैं उस व्यू से मैं वहाँ पे वो एक्ट दिखाया और मेरा प्लान था कि जब नियर फिनाले होगा तो मैं राखी को वन टाइम आई मीन सरेंडर कर दूँगा और तब लोग मेरी लव एंगल देखेंगे। जो कि मीन्स इतनी रैंडम हुआ मीन्स जब मैं रियलाइज़ किया कि येस आई एम मेकिंग मिस्टेक जब सलमान भाई ने सुनाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा था कि ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ रही है। अदरवाइज़ मैं सब गेम के हिसाब से जैसा चाहा वैसा गया। बट यहाँ पे मैं मात खा गया। मुझे लगा कि जो राखी के अगेंस्ट है उनका वोट बैंक मेरे साथ आएगा, बट जो कि हुआ नहीं। जी, लेकिन जिस तरह से सलमान ने भी आपको बहुत मतलब लाइक बहुत बुरी तरह से आपकी क्लास ली थी एंड आपने अपने आप पक्ष रखा कि आप क्यों उनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे थे, बिकॉज़ आपने कहा कि आप हमेशा से इंडिविजुअली अपना दिल का करते आए हैं, खुद के डिसीजंस खुद लेते आए हैं और यही रीज़न था कि आप लोग साथ में नहीं खेले बिकॉज़ आप अपने दिल की सुन रहे थे, वो अपने दिल की कर रही थी। तो अब कैसे देखते हैं क्योंकि सलमान ने अगर आपको किसी चीज़ के लिए टोका है, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं गलती हो रही थी या गलत दिख रहा था, वो पोर्ट्रे हो तो रहा वही था। मैं बता रहा हूँ ना कि सलमान भाई का डाँटना वाजिब था बिकॉज़ उनको भी लग रहा था, बाकी फैन्स को भी लग रहा था। बट लाइक आई मीन्स कह सकते हो कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी मैं दुनिया को समझा नहीं पाया।
बिकॉज़ अगर मेरा व्यवहार रूड रहता तो सबके साथ रहता। आप दे सकते हो मैं हमेशा हँसने बोलने वाला मज़ाकिया किस्म का इंसान हूँ, मीन्स हमेशा लाइक जॉली मूड में रहता हूँ, बट वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि बिकॉज़ यहाँ पे अगर मुझे राखी के साथ एक लव एंगल कोई भी पसंद नहीं करता, बिकॉज़ ऑलरेडी एक लव एंगल चल रहा था और भी 2 कपल आप देख ही रहे हो कि वो लव एंगल तो पूरा बिग बॉस हाउस ही रोमांटिक बिग बॉस हाउस हो जाता। मुझे लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस ओवर देयर। तो मुझे लगा कि भाई ये अगर मैं सेम चीज़ दिखाता हूँ तो सब कुछ यूनिकनेस नहीं रहेगा। और राखी को मैं इसलिए बोलता था कि मुझे फेयर खेलना, क्योंकि सही बात है, मुझे फेयर खेलना पसंद है। मुझे क्योंकि राखी एक संचालक है और उसकी ऑनेस्टी सभी पूरी देश की जनता जानती है कि वो ऑनेस्ट लड़की है। मेरे प्यार की वजह से और मेरे को कोई फेवरिज़्म ना कर दे, इसीलिए मैंने स्पेसशिप वाले भी टास्क में बोला कि नहीं राखी तुम देश को देखो, क्योंकि देश देख रहा है, तुम जो जिसके लिए पहचानी जाती हो वैसा वैसा फैसला करो। अगर मुझे तुम सेव कर देती हो, जो कि हर कपल ज़्यादातर जितने भी कपल आज तक बिग बॉस के इतिहास में आए हैं, वो सेम वो कपल लगा के खेलते हैं, तो कहीं न कहीं आप मेरा मानना है कि जो बंदे इंडिविजुअल आ रहे हैं, जो कपल आ रहे हैं, डेफ़िनेटली वो भारी पड़ेंगे, राइट? तो मैं देश को वो दिखाना नहीं चाहता था। मैं देश को दिखाना चाहता था कि मैं भी कैपेबल हूँ, राखी खुद कैपेबल है, राखी के लिए मैं बोझ ना बनूँ, वो भी मेरे लिए बोझ ना बने। मैं इस एंगल पे भी दिखाना चाह रहा था कि दर्शकों को कि मैं ईमानदारी से खेलना चाहता था। जो मुझे समझ आया कि ऑब्वियसली सभी लोग जानते थे मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, मेरे पास ज़ीरो वोट बैंक है, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट तक नहीं था। तो डेफ़िनेटली आई मीन मुझे पता था मैं वीक कड़ी हूँ, मुझे कुछ अलग करना था, जो कि समहाउ मेरे बाहर के एलिगेशन की वज़ह से एक मेरे लिए वो परसेप्शन बन गया और जिसकी वज़ह से मुझे इविक्ट होना पड़ा। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सर्वे देखा उसमें मेरा वोट फिर भी नीचे से तीसरे नंबर पे था और मुझे इविक्ट होना पड़ा। बट कहीं न कहीं इसको मैं मानता हूँ जो बाहर का परसेप्शन जो जो टॉर्चर मुझे आई मीन जो फ़ॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगे, उसके वजह से लोगों ने एक परसेप्शन बनाया, मुझे मेरे वोट कम हुए या लाइक उस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। बट ये गेम स्ट्रैटेजी था, क्योंकि अगर मैं र्यूड होता था, डू यू थिंक राखी सावंत 2 साल मेरे साथ रहेगी? सो आई डोंट थिंक सो इट। राखी को समहाउ मैं समझा नहीं पाया, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि 250 कैमरों के सामने कैसे राखी को कन्विंस करना है कि भाई ये गेम स्ट्रैटेजी है। और कहीं न कहीं मुझे ये भी खराब लग रहा था कि अगर मैं बताता हूँ गेम स्ट्रैटेजी है तो दर्शकों को बुरा लगेगा। तो मैं उस हिसाब से मैं चुप रहा। बिकॉज़ मुझे बट जब रियलाइज़ हुआ जिस दिन जब सलमान भाई डाँटे तो मुझे लगा, क्योंकि सलमान भाई को का डिसीज़न मैंने देखा है, 2014 से मैं उनको वॉच करते आया हूँ। उनका डिसीज़न कहीं भी रॉन्ग नहीं रहता है। जब मैं रियलाइज़ किया तब तक बहुत देर हो चुकी है, उसी दिन मुझे बाहर निकलना पड़ा। बट समहाउ ये इम्प्रूवमेंट रहेगा कि बिकॉज़ मेरा कोई डैमेज कंट्रोल नहीं था और मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी। अब तो है, अब तो ल लोग मुझे जानते हैं, फैन फॉलोइंग भी है, लोग मेरी स्ट्रैटेजी समझे। हालाँकि गेम के हिसाब से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं जो चाह रहा था वो हो रहा था। लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी जैसा कि आपने कहा आपकी फैन फॉलोइंग है, अब आपको चाहने वाले लोग आ गए हैं, लोग आपको जानने लगे हैं। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? आपको लगता है कि अगर आप इस नेशनल टेलीविज़न पर रिप्रेज़ेंट नहीं हुए होते तो उससे पहले आपको ऐसे पब्लिक पसंद करती या फिर पब्लिकली आप कहीं पे जाने जाते, आपको लगता है ऐसा? मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑलरेडी नोन पर्सन हूँ। ना मीन्स अभी पब्लिक अपीयरेंस मैंने फ़ोटो दिखाया है, बट ऑलरेडी मैं बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे हूँ। मेरा पापा नाम की आईडी है मेरी। मैं बहुत ही पॉपुलर इंसान हूँ उधर। लोग सभी मेरे मीन्स जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब मेरी बातें सुनने आते थे, क्योंकि मैं बहुत ही मोटिवेशनल बातें करता था और मैं बहुत बड़ा गिफ्टर था उधर का। मीन्स मैंने बहुत सारे मिलियंस में गिफ्टिंग की है, तो आई डेफिनिटली मीन्स लाइक मैं फेस बाय फेस कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। हाँ, मेरी आवाज़ और मेरी आईडी से लोग जानते थे। बट येस,
लाइक थैंक्स टू बिग बॉस और राखी, जिसके वजह से इंडिया के लोग मुझे जाने हैं। हालाँकि मीन्स फैन फॉलोइंग है, लोग हैं। आई मीन डेफिनिटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस टाइम जो फैन्स आज भी मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जब बैड टाइम में आपको कोई सपोर्ट करता है, इट्स रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि वो लोग सच्चे होते हैं और वो आपकी अच्छाई से जुड़े होते हैं। तो डेफिनिटली मैं थैंक्स करूँगा कि जितने भी फैन्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे हैं अभी, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। बिग बॉस में किसकी गेम आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक फेवरेट? अपार्ट फ्रॉम राखी, राखी तो आपको पसंद है ही, लेकिन उनके अलावा किसकी गेम आपको पसंद है? सेकंड में प्रतीक की गेम मुझे पसंद आती है। प्रतीक अच्छा कर रहा है, मीन्स अपनी बातें बहुत स्ट्रांगली रखता है, जहाँ बातों पे है वहाँ पे स्टिक रहता है। थोड़ा बहुत वो अभी देवों की वजह से थोड़ा-सा डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज़ कहीं न कहीं राखी का एक स्टेटमेंट बड़ा सॉलिड होता है कि मैं यहाँ, क्योंकि राखी बिग बॉस की सही बताऊँ तो बिग बॉस का सारा इन डेप्थ वो जानती है। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं यहाँ फ्रेंड बनाने नहीं हूँ, मैं सबसे लड़ूँगी, सबसे ये करूँगी। फ्रेंड बनाने के बाद उनके अगेंस्ट खेलना बहुत मुश्किल है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और सेम हो रहा है कि जब देवों के साथ होगा, तो डेफ़िनेटली वो अपना गेम नहीं खेल पाएगा। जो मिस्टेक करण ने की है, करण और तेजा ने की है, बेसिकली आई वुड से कि तेजा ने की है मिस्टेक, वो सेम रिपीट होगा उसके साथ भी। तो प्रतीक मेरा अच्छा कंटेस्टेंट है, कि मीन्स मुझे लगता है कि वो विनर होगा। वोट बैंक के आधार पे हाँ, तेजू एंड करण भी हैं। लाइक वो भी जीत सकते हैं। तो ये लोग अच्छे कंटेस्टेंट हैं। टॉप 5 में कौन लगता है, सिर्फ नाम बताइए, टॉप 5 में आपको कौन कौन टॉप लगता 5 में राखी, प्रतीक, है? राखी तो अ, पहुंच ही गई है, यस। हाँ, राखी, फिनाले प्रतीक, फिनाले किस में तो पहुंच गई। हाँ, राखी, प्रतीक, ऑब्वियसली तेजो, करण, शमिता, दे विल बी टॉप 5। ओके, एंड जिस विनर को आप देखना चाहते हैं, उनके लिए एक अगर सपोर्टफुल मैसेज आप बाहर से देना चाहें कि किसे आप विनर बनते हुए देखना चाहते हैं? मैं विनर राखी को बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये पर्सनल फ़ेवर नहीं है, बट जब राखी के लिए जब हम लोग बिग बॉस में गए हैं, तो राखी के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, आज भी अकेले लड़ रहा हूँ सब चीज़ों से। तो मेरा कहीं न कहीं अगर रीपे होगा, क्योंकि मैं बहुत ही पिस्ड ऑफ हूँ, अकेले हूँ, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, और सिर्फ़ ये विश के साथ कि कहीं राखी ट्रॉफ़ी जीत के आए, तो मैं एटलीस्ट जो ट्रॉमा मेरे साथ हुआ है या जो भी मैंने दुःख उठाए हैं, एटलीस्ट रिकवर होगा। तो लास्टली मैं सोचता हूँ कि अगर राखी जीतती है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत, और जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने वन साइडेड ही फैसला लेके मुझे बाहर निकाला है, मैं उसमें भी खुश हूँ, बट ये चीज़ राखी के साथ ना हो, उसका रीपे आप बराबर राखी को करें, मैं राखी को विनर देखना चाहता एंड यस, हमने हमेशा देखा है कि अब राखी के पति को देखने के लिए सच में सबने बहुत वेट किया, बहुत इंतजार किया। सो कभी आप और राखी किसी प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं? लाइक बिग बॉस तो आपने साथ में कर ही लिया, लेकिन इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आप राखी के साथ में, या राखी आपको कहीं और आप लोग साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे, हाँ, बिल्कुल स्क्रीन हम पर स्पेशली? हाँ, बिल्कुल हमें कपल ऑफ और भी शोज़ हैं, उसमें ऑफ़र हमें मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं, एंड कुछ अ, और भी लाइक वेब सीरीज़ में हम लोग साथ आएँगे, एंड डेफ़िनेटली प्लान है, बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ ऑफ़र हो चुके हैं, कुछ इन प्रोग्रेस हैं, तो हम लोग साथ आए। ओके, जाते-जाते जनता के लिए कोई मैसेज? देश की जनता के लिए मैं बोलूँगा, अ बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने भी मुझे वोट किया या जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट किया, उनके लिए भी धन्यवाद। अगेंस्ट वोट किया, डेफ़िनेटली मैं आपको अपने में इम्प्रूवमेंट ला के दिखाऊँगा, जिसकी वज़ह से आप मुझे सपोर्ट करो। तो डेफ़िनेटली मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट एरिया है, मैं इस पे वर्क करूँगा। जो भी एलिगेशन लगे हैं, अगर मेरे फैन्स इससे दुखी हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जस्ट वेट फॉर इट, मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू करूँगा। अभी तक आपको
थोड़े बहुत लाइक ग्लिम्स मिल गए होंगे कि क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली आप वेट करो। मैं अपने फैंस को बोलना चाहूँगा, मैं दोषी नहीं हूँ, अगर दोषी रहता तो मैं डेफिनेटली मैं नहीं बोलता, मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने नज़रों में और डेफिनेटली आप मेरी पूरी स्टोरी सुने, उसके बाद फैसला लें, अगर मैं दोषी हूँ तो डेफिनेटली मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। Thank you so much, Ritesh ji, for talking to us. Thank you so much. थैंक्स अनु। Thank you. Bye bye. बाय। Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.